मान पूर्णा बाबा विश्वनाथ के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। पतित पावनी माँ गंगा और काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के चरणों में हमारा कोट कोट नमन बंदन है। परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। कारण दीनों पर दया करने वाले, कृपा करने वाले कृपालु भगवान सीताराम जी के चरणों हमारा कोट कोट नमन है। राम कथा के सबसे बड़े श्रोता और रसिक श्री संकट मोचन महाराज जी के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। इस मंच से सभी संत जनों और विद्वत जनों के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। सभी श्रोतागणों और दर्शक गणों के चरणों हमारा कोट कोट नमन बंदन है। कल कथा जहाँ पर विश्राम दिया गया, आज कथा वहां से आगे बढ़ेगी। इसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। कल कथा में चर्चा हो रही थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाहि देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, अकरहु सब सुफल सबके नयन सुंदर बनाए। भगवान राम अपने गुरु से जब आज्ञा मांगते हैं जनकपुर के नगर को शोभा को देखने के लिए, तो गुरुदेव कहते हैं कि हे सुख निधान के दोनों भाई, जाकर तुम नगर देखाओ। अपने सुंदर मुखमंडल को दिखला करके सभी नगरवासियों को, नेत्र को क्या करो, सफल करो, उनको सुख प्रदान करो। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि पद कमला पंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक बिंद देखियति शोभा, लागे संग लोचन मानुलोभा। बाबा कहते हैं कि मुनिपद कमल बंद दो, अर्थात सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके नगर की शोभा देखने के लिए चल देते। बालकों का समूह इनके सौंदर्य की शोभा को देख करके उनके साथ लग जाते हैं। राम और लक्ष्मण जी के साथ पूरा जनकपुर के जो बालकों का समूह है, झुंड है, उनके साथ हो जाता है। उनके नेत्र और मन जैसे लगता है कि राम और लक्ष्मण पर क्या है, लुभा गए। अर्थात परमात्मा ने जनकपुर के नगर के बाल मंडली को अपनी तरफ क्या किया है, आकर्षित कर दिया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि पीत बसन परी कर काटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहारत
चंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो स्वामी जी कहते हैं कि पीत बसन परिकर कटिभात, अर्थात अब दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र में हैं, कमर के पीले जो दुपट्टे हैं उसमें अपने तरकस को बांधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष भार सुशोभित है। ये दोनों भाई जो श्याम और गौरवर्ण के हैं, शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक सुंदर लगे उसी रंग के सुंदर चंदन उन्होंने धारण किया है। और सांवरे और गोरे रंग की यह मनोहर जोड़ी आज जनकपुर के नगर में क्या है, विचरण करती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि कंधर बाहु विशाला उरयति रुचिर नागमणि माला सुभग सोन सर सिरुहलोचन वदन मयंक तापत्रय मोचन। और परमात्मा का स्वरूप कैसा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरिकंदर बाहु विशाला, अर्थात जिनके सिंह के समान स्वस्थ पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला शोभायमान है, सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के संताप से जीव को मुक्त करने का उनका जो है मुखमंडल चंद्रमा के समान दिखाई देता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कानन का फूल छवि देहि चितवत चिताई चोरी जानु लेहि चितवन चारु त्रिगुट बर बाकी तिलक रे कसो भाजनु चाकी। बाबा कहते हैं कि कानन कनक फूल छत, अर्थात कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा पा रहे हैं और देखते ही चित्त को कार्य, चित्त माने मन को क्या करते हैं, चुरा लेते। ऐसे उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी मनोहर है और भावें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर जो तिलक की रेखाएं हैं वो ऐसी सुंदर हैं कि मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई, सौंदर्य पर क्या है, मुहर लगा दी गई। ऐसी सुंदर उनके मस्तक पर तिलक है। इस प्रकार भगवान के अद्भुत स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करे जब जनकपुर की शोभा को देखने के लिए जा रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि रुचिर चौतनी सुभागा सिरा में चक कुंचित केसा नखसी कसुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। बाबा कहते हैं कि रुचिर चौतनी सुबह सिरा नीचक तुलसी, और परमात्मा के सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं
यानी सुंदर चौकोरी टोपी सिर पर शोभायमान है, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक यानी एड़ी से लेकर के चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूरा बासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनौरंक निधि लूटन लागी। बाबा कहते हैं कि देखन नगर भूप सुता। जब नगर को देखने के लिए परमात्मा जनकपुर के नगर में प्रवेश करते हैं, तो जब पूर्ववासियों को, नगरवासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार जनकपुर के नगर की शोभा देखने के लिए आए हैं, तब वे अपना घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े कि जैसे कोई दरिद्र, मानो कोई दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, वैसे जो है जनकपुर के नर नारी नगरवासी परमात्मा के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि निरखी सहाज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबती भावना झरोख निलागी, निरखई राम रूपयानुरागी। बाबा कहते हैं कि निरख सहज सुंदर दो। स्वभाव से ही दोनों भाई सुंदर हैं और उनके सौंदर्य को देख करके, उन दोनों भाइयों को देख करके जनकपुर वासी लोगों के नेत्र क्या है, आज सफल हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। जो युवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो घर के झरोकों से लगी हुई हैं और घर के झरोकों से प्रेम सहित परमात्मा श्री राम जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कही परस पर बचाना सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती, सुर नारय सुर नाग मुनि नाई, सुर नारय सुर नाग मुनि माई, शोभायसी कहूँ सुनियाति नाई। बाबा कहते हैं कहीं परस्पर वचन सकते। वो नगरवासी परमात्मा का जब दर्शन कर लेते हैं तो आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव के छवि को क्या किया है, जीत लिया है। यानी करोड़ों कामदेव का सौंदर्य परमात्मा के सौंदर्य के आगे क्या है, फीका है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। जैसा सौंदर्य, जैसा शोभा आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, राम लक्ष्मण की जो शोभा है, ऐसा शोभा आज तक हमने देखा ही नहीं। तो परमात्मा के सौंदर्य का कौन तुलना कर सकता है। जहां ब्रह्म खुद आए, आज ब्रह्म का दर्शन करके जनकपुर की युवतियां, नर नारी सब क्या है, अपने को धन्य मानते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
कि विष्णु चार भुज विधि मुख चारी विकट बेस मुख पंचपुरारी अपार देव अस को न आही या विशाखी पाट तराई जाही। बाबा कहते हैं कि विष्णु चार भुज विद मुख चारी विकट बेस मुख पंचपुर, अर्थात भगवान विष्णु की तो चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और शिव जी का बड़ा भयानक बेस है जिनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनके सौंदर्य की उपमा दी जाए, तुलना की जाए। अर्थात परमात्मा श्री राम जी की जो सौंदर्य है वह अतुलनीय है, परे है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बाया किशोर सुस मासादना श्याम गौर सुख धामा अंग अंग पर वारही कोटि कोटि सत कामा। बाबा लिखते कि बाय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधा, अर्थात इनकी किशोर अवस्था है, अभी ये बालक हैं और ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के क्या है, धाम है। तो परमात्मा तो सुख का धाम है। पहले ही गोस्वामी जी लिखे सो सुख धाम रामेश्वर नाम। गुरुदेव राम नामकरण करते समय ही बता दिए कि भगवान राम क्या है, सुख के धाम है। और इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को न्यौछावर कर देना चाहिए, अर्थात करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी इनके एक एक अंग की शोभा की बराबर नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कहूँ सखियास को तनुधारी जो न मोहया रूप निहारी को सप्रेम बोली मृदुबानी जो माय सुना सो सुनाऊ सयानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि कहूं सखी अस को तनुधारी, उसमें एक सखी कहती है कि हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इनके इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात इनका रूप सौंदर्य ऐसा है जो सभी जड़ और चेतन को अपनी तरफ मोहित कर लेने वाला है। तब कोई उसी समय दूसरी सखी कहती है कि प्रेम सहित कोमल वाणी से बोलती है वह सखी कि हे सखी, हे सयानी, मैंने जो सुना है जरा उसको भी सुनो कि मैंने इनके बारे में क्या सुना है। एक सखी कहती है क्या, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये दो दशरथ के ढोठा बाल मरालनी के काल जोटा मुनिका वसिक माख के रखवारे जिनरन आजीरानी साचार मारे। स्वामी जी कहते ये दो दशरथ के ढोठा। उस सखी दूसरी कहती है कि ये दोनों राजकुमार हैं ना, ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और
ये बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। जैसे बाल हंस के छोटे छोटे बच्चे एक साथ जब रहते हैं उनका जो सौंदर्य होता है, वैसा ही सौंदर्य इन दोनों भाइयों का है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, संहार किया है। उस सखी ने कहा इनके बारे में हमने ऐसी बात भी सुनी है, बता रही है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्यामा गात कल कंजा बिलोचन जो मारी चसु भुज मधुमोचन कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम गात कल कंज, कहती है सखी कि जिनका श्याम शरीर है ना, सांवला शरीर है, सुंदर कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले हैं, जो सुख के खान हैं और जिनके हाथ में धनुष और बाण है, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, जिनका नाम क्या है, राम है। आगे तो स्वामी जी लिखते हैं कि गौर किशोर सुबार काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघुराता सुनु सखितासु सुमित्रा माता। आगे सखी कहती है, तो स्वामी जी कहते हैं गौर किशोर बेश बरकाछ, वह कहती है कि जिनका रंग गोरा है और किशोरावस्था में है, जो सुंदर सा स्वरूप बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। इस प्रकार वह सखी अपने सखी को राम लक्ष्मण के बारे में बताती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि काजु करी बंधु दो मगमुनि बाधु उधारे आए देखन चाप मखा सुनिहार सी सब नारे। आगे वो सखी कहती है कि विप्र काज करी बंधु मग मुनि बुद्धूधा, बता रही है कि ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके, यानी उनके यज्ञ की रक्षा करके, और रास्ते में मुनि गौतम की जो स्त्री अहिल्या थी उनका भी उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए आए हैं। यह सब सुन करके सब स्त्रियां क्या होती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए राम छवि को एक काई जोग जान की यह बारू आई जव सखी नहीं देख नर नाहू पन परिहारी हाथी करई विबाहू। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख राम छवि को देखता, परमात्मा श्री राम जी के छवि को, सौंदर्य को देख करके एक दूसरी सखी कहने लगी
यह वर हमारी राजकुमारी जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके, प्रतिज्ञा त्याग करके हठ पूर्वक इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर दे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, का ये भूपति पहिचाने मुनि समेत सादर माने सखी परंतु पनु राउ नता जाई विधि बासहटिया बेकही भजई। बाबा कहते हैं तो कह ये भूपति पहचान। तब तक उसमें से किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है, परिचय की जरूरत नहीं है, राजा ने इनको जानते हैं और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किए हैं। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के यानी होनी के बसीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का ही, अज्ञानता का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की, अटल रहने की मूर्खता को छोड़ते नहीं। इस प्रकार सखियां आपस में जनकपुर की बात करती हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा जाओ भल आई विधाता सबका सुनाई उचित फलदाता तब जाने की निलही पर एहू नाई न आली संदेहू। बाबा लिखते हैं, को कह जाओ भल आई। तब तक कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं, अच्छे हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, जानकी जी का विवाह श्री राम जी से ही होगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जव विधि बासयास पन संजोगु तव कृत कृत्य होई सब लोगु सखी हमरे रति अतिताते कवहू कये वही ए नाते। तो स्वामी जी कहते हैं कि जाओ विधि बस अस बनय संजोग। सखिया कहती हैं कि जो अगर दैव योग से ऐसा संयोग, यानी भगवान की कृपा से अगर ऐसा संयोग हो जाए तो हम लोग तो बड़ा कृतार्थ हो जाएंगे। ये सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, मेरा मन इसीलिए इतना व्याकुल व्यग्र है कि कम से कम परमात्मा राम इसी नाते कभी कभी यहां आवेंगे और उनका दर्शन मिलता रहेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नाही तहा मकाहू सुनहु सखी इनकार दरसनु दूरे यह संघटु तब होई जबा पुण्य पुरा कृत भूरे। अब कहती है सखिया, ना ही तो हम कहो सुनो सखी इन कर। कहती है
कि अगर विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो, हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया हो, उसका अगर पुण्य है तभी ये संभव हो, अन्यथा संभव नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बोलिया पर कहु सखिनी का एई बियातीत सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बोली अपर कहु सखी, तब तक दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी तुमने बहुत अच्छी बात कही है, इस विवाह से सबका परम कल्याण होगा। अगर ऐसा विवाह हो जाए इसमें सबका कल्याण है। तब तक किसी ने कहा कि महादेव जी का जो धनुष है बड़ा कठोर है, और ये हमारे जो राजकुमार राम लक्ष्मण दिख रहे हैं सांवले रंग के कोमल शरीर वाले, ये बालक हैं, ये तो एकदम सुकोमल बालक है। भगवान शंकर का धनुष एकदम कठोर है, बताइए कैसे होगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं सब असमंजस आहाई सयानी, या सुनिया पर कहई मृदुबानी, सखी न कहा को असकहाई, बड़ा प्रभाव देखत लागू आई। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सब असमंजस अहि शया, कहती है सखियां कि हे शयानी हे सखी, सब असमंजस ही है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। यह सुनकर के दूसरी सखी कोमल बाणी में कहती है कि अरे सखी सुनो, इनके संबंध में कोई तो ऐसा भी कहते हैं, इनके बारे में कोई ऐसा भी बताता है कि ये देखने में बड़े छोटे हैं पर इनका प्रभाव बड़ा बहुत बड़ा है। अर्थात ये केवल देखने में ऐसे हैं, इनका जो किया हुआ कार्य है ना, अगर उसको देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कार्य करते हैं। ऐसी बात सखी कहती है। बिहारी की एक उक्ति है कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनका काम इनका कार्य बड़ा कठिन कठिन है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं परसि जासु पद पंकज धूरी, तारी अहल्या कृतया गभूरी, सो की रही बिनु शिवधानु तोरे, या प्रतीत परी हराई न भोरे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि परस जास पद पंकज, इनका प्रभाव बड़ा बड़ा है। तो सखी कहती है कि जिनके चरण कमलों के धूल का स्पर्श पा करके अहिल्या का उद्धार हो गया, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, तो वे क्या इस शिव जी के धनुष को, महादेव जी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर वे, यानी इस विश्वास को भूल कर भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसा काम किया है
इसलिए मेरा विश्वास इन पर है और मैं इस विश्वास को कभी भूल करके छोड़ने वाली नहीं हूं। इसलिए हम लोग जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। ये परमात्मा है और भगवान शिव का धनुष तो जरूर तोड़े। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि बिरंचि रची सिया सवारी तेहि श्यामल बरु रचऊ विचारी तासु बचन सुनी सबा हरसानी ऐसा ही हो कही मृदुबानी। बाबा लिखते हैं कि जय बिरंचि रचि सिया, कहती है कि जिस ब्रह्मा ने, जिस विधाता ने सीता जी को सवार करके बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने बहुत विचार करके सांवला वर भी क्या किया है, जानकी जी के लिए रचा है। उनके ये वचन सुन करके सब प्रसन्न होती हुई और कोमल वाणी से कहने लगेगी, कहती हैं कि ऐसा ही हो, जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ साही बार साही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंदा जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो ताता परमानंद। तो स्वामी जी कहते हैं ही हर्षई बरसई सुमुख सुलोचन। इस प्रकार सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में प्रसन्न होकर के फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं पूरा बदीसी के दो भाई जा धनुमा कहित भूमि बनाई अति विस्तार चारुगा चढ़ारी विमल वेदिका रुचिरा सवारी। तो स्वामी जी कहते हैं कि पूरब दिश के दो भाई, अर्थात अब दोनों भाई नगर के पूरब दिशा की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगशाला रंगभूमि बनाई गई थी। वह बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी जो है क्या है सजाई गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चहुदिश कंचन मंचा विशाला राचे जहां बाया ठही माही पाला ते पाछे सा में पचाहु पासा अपर मंच मंडाली विलासा। बाबा कहते हैं कि 34 कंचन मंच, चारों ओर यज्ञशाला के चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा भी सुशोभित था। अब यहाँ गोस्वामी जी धनुष यज्ञ के मकशाला का सौंदर्य का वर्णन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कछुका ऊंची सभा भांति सुहाई
बैठाई नगर लोग जा जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बाहु बरन बनाए। बाबा कहते हैं कि कछुक ऊंच सब भात, वहां पर कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर के नगर के लोग क्या थे, बैठे। अब शाला में एक भाग ऊंचा था, वो भी सुंदर था, जहां नगर वासियों के बैठने के लिए व्यवस्था थी। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जहां बैठे दे सावनारी, जथा जो गुनी जा कुल अनुहारी, बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावरी रचना। बाबा कहते हैं कि जहां बैठे देखे सब नारी, जहां जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहां बैठना उचित है वैसे स्थान पर बैठ करके धनुष यज्ञ का उत्सव देखेंगे। नगर के बालक कोमल बाणी में कह करके आदर पूर्वक भगवान श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना सौंदर्य को दिखा रहे, सबको बता रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सब शिशु एहि मिस प्रेमा बसा, परसी मनोहर गाता, तन पुलक हियाति हरा सोहिया, देखी देखी दो भ्राता। बाबा कहते हैं कि सब सुस यही निस प्रेम बस परस मनो। जनकपुर के सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर के श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू करके परमात्मा के सुकोमल शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर क्या होते हैं, पुलकित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष का भाव उत्पन्न हो रहा है। सभी बालक प्रसन्न है कि परमात्मा आज उनके साथ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेहा जाहि दो भाई। बाबा कहते हैं शिशु सब राम प्रेम। अब परमात्मा श्री राम जी सब बालकों को प्रेम के वशीभूत जान करके यज्ञ भूमि के एक एक स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते। इससे बालकों का मन में उत्साह उत्पन्न होता, आनंद उत्पन्न होता और प्रेम उनका और बढ़ जाता। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक बालक के बुलाने पर दोनों भाई बड़े प्रेम सहित उनके पास चले जाते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम दिखावही अनुजाहि रचना,
कई मृदु मधुरा मनोहर बचना लावण्य में समाहु भुवन निकाया रचई जासु अनु शासन माया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि राम दिखावहि अनुजहि, अर्थात अब परमात्मा राम जो है कोमल और मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अब अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना को दिखाते, वहां का सौंदर्य दिखाते हैं। वो परमात्मा जिसकी आज्ञा पा करके जो माया है पलक गिरने के 1/4 समय में ही ब्रह्मांड की समूह का रचना कर डालती है, आज वह परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि और रचना को जो क्या है एकदम साधारण मनुष्य की तरह क्या है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति हेतु सोरी दीना दयाला चितवात चकिता धनु समाख साला कौतुक देखी चले गुर पाई जानी विलम्बो त्रास मन मांग। तो स्वामी जी कहते हैं कि भगत हेतु सोई दीन, वह परमात्मा वही परमात्मा है जो दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण प्रेम के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते, जिसके इच्छा मात्र से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है, आज वह परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि को क्या है बड़े आश्चर्य भरे दृष्टि से देखते। इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना को देख करके अद्भुत रचना को देख करके वे गुरु के पास चलते हैं। परमात्मा देर हुई जान करके उनके मन में डर है, जाके डर यति काल डराई, जिसके डर से काल को डर लगता है, आज वह परमात्मा इस मानव अवतार में मनुष्य अवतार में अपने गुरु के भय से डर रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जासुवतास डर कहूँ डर होरी भजना प्रभाव दिखावत सोरी कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जास त्रास डर कहु डर, कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, आज वो गुरु के भय से डर रहे। वही प्रभु आज भजन का प्रभाव भक्ति का प्रभाव जिसके कारण ऐसे प्रभु आज भय भीत होने का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं कि देखो भक्ति का प्रभाव कितना है कि आज उसके प्रभाव में हमें भी क्या है डर लग रहा है। उन्होंने कोमल और मधुर और सुंदर बातें कर करके बालकों को, जनकपुर के छोटे छोटे बालकों को क्या किया, हठपूर्वक जबरदस्ती उनको क्या किया, विदा किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सभयस प्रेम विनीता यति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिरा
बैठे आय सुपाई। तो स्वामी जी कहते सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो। अब परमात्मा राम फिर जो है भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवा करके, सिर झुका करके, आज्ञा पा करके बैठ जाते हैं। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, निसी प्रवेशमुनि आया सुदीना सबही संध्या बंदनु कीना कहता कथाइति हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। तो स्वामी जी लिखते हैं कि निस प्रवेश मुनि आयस, यानी जब रात्रि का प्रवेश होते ही यानी संध्या का समय मुनि विश्वामित्र ने सबको आज्ञा दी। तब सभी लोग संध्या वंदन करते हैं। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के क्या है दोपहर बीत गए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि बरसयाना कीन तब जाई लागे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करता विविध जप जोगा विरागी। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुनिवर शयन कीन्नत। तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र रात के दोपहर बीत जाने के बाद शयन के लिए जाते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं। और उस समय दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के चरण को दबाने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं। और जिनके चरण कमलों का दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और तप योग करते हैं, आज वह परमात्मा गुरु रूपी विश्वामित्र के चरण को स्वयं दबा रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि दो बंधो प्रेम जानु जीते गुरु पद कमला पलोटत प्रीते बारय बारमुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई शयन तब कीनी बारय बारमुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई शयन तब कीनी। तो स्वामी जी कहते हैं कि तेई दो बंधु प्रेम जन, वे दोनों भाई राम लक्ष्मण मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों की दबा रहे, चरणों की सेवा कर। मुनि ने विश्वामित्र गुरुदेव ने बार बार उनको आज्ञा दी, तब जाके श्री राम जी शयन करते हैं, अर्थात शयन के लिए जाते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, चापत चरण लखनऊ लाए सभायस प्रेम परम सा छुपाए पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवाहुताता
बाबा कहते हैं कि चापत चरण लखन उर लाए। अब परम गुरु आज्ञा से जब भगवान श्री राम जी शयन के लिए जाते हैं तो श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम जी के चरणों को दबा रहे हैं, सेवा कर। प्रभु श्री राम जी बार बार कहते हैं कि हे तात, हे भाई, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके क्या है, लेट रहे। चरण को अपने हृदय से लगाकर लक्ष्मण जी क्या है, लेटे रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखानुनी सी विगाता सुनी, अरुणा सिखा दूनी काना, गुरु ते पाहिलहि जगतपति, जागे राम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखन विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकार। अर्थात रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुन करके, मुर्गे की आवाज को कानों में सुन करके लक्ष्मण जी उठ जाते हैं और जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी गुरु से पहले भी जाग गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सकाल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाई मुनि सिर नाए, समय जान गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। तो स्वामी जी कहते, सकल शौच करी जाई नहाए। सुबह उठ करके सब लोग शौच क्रिया करके वे जा करके स्नान करते हैं, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं और फिर उन्होंने मुनि को, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते अपना मस्तक झुकाते हैं। पूजा का समय जान करके गुरु जी की आज्ञा पा करके दोनों भाई आप उनके लिए पुष्प लेने के लिए चलते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बागु बारा देखा जाई, जहाँ बसंत ऋतु राई लो भाई, लागे बीटा पर मनोहर नाना, वरना वरना वर बेली बिताना। बाबा कहते हैं कि भूप बाग बर देख, उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, राम लक्ष्मण, जहां बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। ऐसा सौंदर्य, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। ऐसा जनकपुर के उस वाटिका का सौंदर्य। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नव पल्लव फल सुमाना सुहाए, निज संपत्ति सुरा रूख ल जाए, चातक कोकिल कीरा चकोरा, पूजत बिहागा नाटत काल मोरा। तो स्वामी जी कहते हैं कि और क्या है जनक के पुष्पाटिका का सौंदर्य, कि नए नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष की शोभा को भी क्या पीछे छोड़ रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली में वहां बोल रहे हैं और मोर जो है सुंदर नृत्य करते हैं।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं मध्य बाग सैरु सोहा सुहावा मनीषो पाना विचित्र बनावा विमला सलीलो सर सिजबाहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाबा कहते हैं कि मध्य बाग सरुसोह शिवा, बाग के बीचों बीच एक सुहावना सुंदर सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां बड़े आश्चर्य ढंग से विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर उस पर क्या है, गुंजार कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बागो तड़ागो बिलो की प्रभु हर से बंधु समेता पारम रम्या रामो यहो जो रामाई सुख देता। बाबा कहते हैं कि बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंद। अब परमात्मा बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में अत्यंत सुंदर है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को भी क्या है, सुख दे रहा है। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण सभी दर्शकों को इस मंच से एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। सबको प्रेम से जय जय सीताराम। सब